हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? होप सब जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, मैं ना अभी हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ी रीडिंग्स कम डालूँ या थोड़ा गैप के में 1-2 दिन के गैप में डालूँ या ऑल्टरनेट डेज डालूँ, क्योंकि मुझे शायद टाइम नहीं मिले, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। तो फिर ना मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा बिज़ी हूँ, तो आप लोगों को बताऊँ कि बाद में किस चीज़ में बिज़ी हूँ डेफिनेटली। लेकिन अभी मैं अब थर्ड पार्टी रीडिंग कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, और थर्ड पार्टी आप क्या एक्शन सपोज लेगी अगर ऑलरेडी है तो, और जिनकी निकल चुकी है उनकी बहुत अच्छी है, और जिनका रिलेशन ऑलमोस्ट एंड होने आ गया है उनका भी क्या हो रहा है। दोनों तीनों का थोड़ा देखते जो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। तो वो जस्टिस कार्ड आ रहा है, फर्स्ट बेस कार्ड ही जस्टिस आ रहा है। तो जिन लोगों का भी थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का रिलेशनशिप चल रहा है और एट प्रेजेंट, मतलब अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आने वाले टाइम में उनका डिवोर्स फाइल हो या कुछ लीगल प्रोसीडिंग दोनों के बीच में हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसीडिंग क्या हो सकती है। अगर सपोज थर्ड पार्टी के साथ में आपका पर्सन रिलेशनशिप में भी है, मतलब मैरिड नहीं है, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ दोनों के लिए कोई लीगल एक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस तरह की आ रही है। इसमें इस तरह से देख रहे पर्सन के हाथ कैसे एक तरह से देख रहे हैं आप, किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और ना जस्टिस बैठे, और ना ये पर्सन भी अपना हाथ रेस कर रहा है, मतलब जैसे मतलब गॉड के सामने दोनों की सुनवाई हो रही है, जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से कुछ मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में उनका झगड़ा भी हो जाए, या तो ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी है। हर एक की सिचुएशन को अप्लाई नहीं करे, कुछ लोगों की सिचुएशन को अप्लाई कर सकता है। अगर सपोज़ वो ऐसा कुछ भी ना हो तो फिर है ना उनके लाइफ में उनका सेपरेशन लीगल सेपरेशन या ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकता है उन लोगों का कि वो लोग सेपरेट हो रहे हैं। इस तरह से कुछ है ना लीगली, मतलब एक होता है ना रिलेशनशिप में होते हैं तो लोग है ना सबको फ्लॉन्ट कर दें, और एक ऐसे ही है ना जब तोड़ देते हैं तो कैसे सबको अनाउंस करते हैं। जैसे कैसे सुष्मिता सेन ने भी अनाउंस किया अपने पार्टनर के साथ में कि उन्हें इतना साल का रिलेशनशिप उन्होंने अभी आगे बढ़ गए, मूव ऑन हो गए। तो ये सब चीज़ कुछ हो सकता है दोनों के, आपके पार्टनर के उनके बीच में भी ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है, म्यूचुअली भी हो सकता है, और ना झगड़ा होके भी हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 4 ऑफ वेंस कार्ड आ रहा है, इसमें किंग ऑफ कप्स कार्ड आ रहा है। ये 4 ऑफ वेंस में इस तरह से लग रहा है मुझे, ये जैसे ना नाव हिल गई है पूरी। ये जो रिलेशनशिप था, जो परमानेंट रिलेशनशिप आपके पर्सन समझ के चल रहे थे, उनकी नाव पूरी डगमगा गई है, और ऐसे मतलब पानी गिर गया है। तो मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, किसमें बोलते हैं ना कि ये रिश्ता हिल गया पूरी तरह से, थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का। क्योंकि आपके पर्सन ने जहाँ भी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या थर्ड पार्टी कोई एक जन हो सकता है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे आपके पर्सन में, क्योंकि एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ले रहा है। क्योंकि डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स एक बहुत फुल ऑफ इमोशंस वाला कार्ड होता है, और ये पर्सन अपने हार्ट से सोचता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को समझने आ रही है, अपनी फीलिंग समझने आ रही है, और बहुत हो सकता है कि आने वाले दिनों में, इन दिनों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, या बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दे, या मतलब ये आपको इमोशंस में आके कुछ आपको बोले भी, क्योंकि इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई है, इमोशनली वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई है। और सेकेंडली आपका क्वीन ऑफ वेंस का कार्ड आ रहा, तो थर्ड पार्टी भी ऐसे बोल सकते हैं कुछ एक्शन लेने के मोड में है वो, मतलब या तो रिलेशनशिप को ना ब्रेक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को फोर्सफुली बहुत कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो। ये चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं अभी वो पर्सन जो सामने थर्ड पार्टी वो एक्शन ओरिएंटेड हो रही है। तो इस वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन है दोनों के बीच में। ये कार्ड कभी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का होता है, और बहुत से दोनों को लगता है एक जन को क्या, जिन एक्चुअली एक पर्सन जो छोड़ के ही भागता है, तो दूसरे पर्सन को क्या लगता है कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, इतनी मेहनत की, और ये पर्सन है ना ये पेंटेकल लेके तो कहीं और निकल रहा है, समझ रहे हो, मेरे को प्रपोजल देने के बदले कहीं और निकल रहा है। इस तरह से उनको फीलिंग आ सकती है जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये देखो इतने साल काफ़ी टाइम हो गया होगा उनके रिलेशनशिप को, ये भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो लगता है अब जब हार्वेस्ट का टाइम आया तो ये पर्सन तो मुझे छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि ये सिंगल होने की पूरी प्लानिंग कर चुका है, सिंगल होने वाला है या सिंगल हो गया है। क्योंकि ये अपने पेंटिकल 9 ऑफ पेंटिकल्स है, सिंगल मतलब ये मेरे लिए हमेशा सिंगल का कार्ड होता है, सिंगल होना, कॉन्फिडेंट होना, अबंडेंट होना, और ये एक पेंटिकल लेके जा रहा, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मिलके एक पेंटिकल साथ में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी सोच रही थी कि उनको मिलना चाहिए था ये पेंटिकल, समझ रहे हो, वो सोच रही थी उनको ये पेंटिकल मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है अभी उनको, और ये कम्प्लीटली डेथ सिचुएशन आ गई है कि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में आ गई। मतलब ये रिलेशनशिप की एंड, ये क्या डेथ कार्ड कभी भी एंडिंग का कार्ड भी होता है।
तो ये रिलेशनशिप की एंडिंग आ रही है, मेजर एंडिंग आ रही है, ऐसे आप बोल सकते हो कि आपके पर्सन की एक रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी की एंडिंग अप्रोच हो रही है, क्योंकि मेजर अवेकनिंग स्टार्ट है। मैं आप लोग को वैसे भी बोल रही हूँ, एक मेजर अवेकनिंग चल रही है मैस्कुलिन एनर्जीज़ की, और ना और जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जीज़ है उनकी भी चल रही है। बहुत लोगों को अभी मैंने कुछ मुझे मैसेज आ रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा 11 नंबर दिख रहे हैं, 222 नंबर दिख रहे हैं, या 555 नंबर दिख रहा है। अगर 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो मतलब आपकी लाइफ में कुछ चेंज डेफिनेटली आने वाला है। 222 आपको ज़्यादा दिख रहा है, 11 आपका दिख रहा है, तो मतलब आपकी अवेकनिंग या तो बिगनिंग स्टेज पे हो या अपनी अवेकनिंग के एंड स्टेज पे हो। मतलब बहुत ज़्यादा 11 दिखना, 222 दिखना, या है ना आपको है ना अपने पास पर्सन की जरा भी ऑब्सेसिव फीलिंग नहीं होना, और जरा भी आपको इतना ज़्यादा अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो कि आपको उनकी याद नहीं आना। तो ये सब चीज़ आपको बताएगा कि आपका रियूनियन बहुत क्लोज है। तो अगर आपके साथ 11 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और आपको अपनी पर्सन की इतनी ज़्यादा याद नहीं आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए आपको एक अंदर से खुशी भी महसूस होती है कि हाँ वो आएगा या आएगी, तो समझिए आपका रियूनियन क्लोज है। बिलीव एंड सक्सीड, कम्प्लीटली बिलीव करके आपके पर्सन ये आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या एक्चुअली 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इंसान है ना रफ वेदर से आगे निकलने का कार्ड आ रहा है, और आगे इसको लाइट दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा है और आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। मतलब समझ 6 ऑफ सॉर्ड्स मतलब इंसान है ना बहुत है ना धोखा खा के आगे बढ़ता है ना, तो वो तरह की एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है। उनका सैक्रल चक्र एक्टिव होता है, देखो सैक्रल चक्र एक्टिव हो रहा है, हार्ट चक्र उनका एक्टिव हो रहा है, वो रिलीज़ कर रहे हैं जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव चीज़ है उनकी लाइफ में। सैक्रल चक्र भी एक्टिव होता है तो पर्सन थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना शुरू कर देता है अपनी लाइफ से। तो ये दोनों चीज़ हो रही है आपके पर्सन की लाइफ में, सैक्रल चक्र भी एक्टिव हो रहा है और रिलीज़ कार्ड भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ हो रही है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भी रिलीज़ कर रहे हैं सैक्रल चक्र वजह से, हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उनको ट्रू लव का मीनिंग भी समझ नहीं आ रहा है, और वो अपने आप को रीबिल्ड करने में लगे हुए हैं। समझ रहे, ये एक्चुअली टावर कार्ड होता है बेसिकली, लेकिन आप इसके अंदर देखोगे इसमें रीबिल्ड का कार्ड है। मतलब कभी भी टावर डिवाइन इंटरवेंशन होता है, आपको मैंने पहले ही बोल के रखा है, लेकिन इसमें ये टावर एनर्जी कंप्लीटली नहीं, इसमें कि खाली जो इस तरह से वो बिजलियाँ कड़कती हुई दिख रही है, लेकिन इसमें एंजल है। तो एंजल जैसे आपके पर्सन हो रहे हो, उनको हार्ट को संभाले हुए हो, उनको रीबिल्ड का एक मौका दे रहे कि आपके साथ में एक रिलेशनशिप रीबिल्ड करने के लिए उनको अपनी हार्ट में से जो नेगेटिव चीज़ है उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, नेगेटिव लोग हैं उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ में चल रही है। देखो स्ट्रैटेजी में बोल रहे बार बार स्ट्रैटेजी, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी उनके बीच में कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी भी हो रहे, हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज लगा रही हो उनको अपनी तरफ वापस करने के लिए, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है थर्ड पार्टी, क्योंकि वो उनका एक अबंडेंस था आपका पर्सन, बोलते ना एक डोर टू वैल्यू, मतलब वो इसमें मनी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी को ऐसे लग रहा है कि मेरा अबंडेंस मेरी लाइफ से जा रहा है और मेरा लव मेरी लाइफ से जा रहा है। थर्ड पार्टी को ये थोड़ा लग सकता है कि उनकी लाइफ से एक अबंडेंस, एक लव निकल के जा रहा है, क्योंकि उनका हार्ट चक्र का कार्ड भी आ रहा है। तो उनको लग रहा है कि उनका अबंडेंस जो बहुत मुश्किल से उनके हाथ में ये प्यार आया था, और ये जो अबंडेंट फैक्टर था, जो पर्सन आपके बहुत ज़्यादा उन पे पैसा हो सकता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत खर्च कर रहे होंगे, तो वो सब चीज़ इनकी लाइफ से चली जाएगी। तो ये चीज़ है थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा है ना एनजाइटी दे रही है अभी एट प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा एनजाइटी दे रही है, या उनका एक्चुअली बंद हो गया थर्ड पार्टी का, ये बोल सकते हो कि है ना जो है ना मज़े उनको मिल रहे थे आपके पर्सन के, जैसे पैसे का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, उनके नेम का, तो वो सब चीज़ उनको ख़त्म होते हुए दिख रहा है। बार बार बोल रहे ना, कितना बहुत क्लियर आंसर आ रहा है। ऑक्यूपेशन, अभी हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा ऑक्यूपेशन में बिजी रखे अपने को, या आपका पर्सन का ऑक्यूपेशन इस तरह का है कि उनके वो ऑक्यूपेशन के या काम की वजह से उनका दुनिया में, समाज में बहुत ज़्यादा नाम है, इसीलिए आपके थर्ड पार्टी उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझ रहे हो। तो ये पर्सन है क्या, ये आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी जो आपके निकल रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, उनको लग रहा था उनके थर्ड पार्टी के साथ में इम्प्रिजनमेंट में, या मतलब है ना एक कैद में महसूस करता था ये इंसान। तो अब ये जो वो कैद की जर्नी से बाहर निकल रहे हैं कम्प्लीटली, क्योंकि जो पर्सन है आपके थर्ड पार्टी के साथ में, आपके पर्सन जो इन्वॉल्व है आपके पर्सन में बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, फाइनेंशियली अबंडेंट मुझे लगते हैं। सपोज अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा डेफिनेटली थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से है, इसीलिए वो आपके पर्सन को ऐसे कैद किए हुए है, और ना उनको अपने साथ में है ना आगे इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत पर्सन अबेंडेंट है। हो सकता है कुछ लोगों को लग सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ है ना ब्लैक मैजिक किया है या कुछ नेगेटिव किया है, तो हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी होती है। बहुत लोग ऐसी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सन को, किसी पर्सन को अपने काबू में रखने के लिए।
तो ये बहुत गलत चीज़ होती है, लेकिन उसका भी रास्ता निकलता है। ऐसा नहीं, आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखोगे, जिस दिन आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखोगे, ये कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी आप लोगों को। तो आप ये समझ के चलिएगा। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।